गाइस इन दिस क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। मैं इसके सुमन। चलिए दोस्तों, त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। तो कल मैंने 43 के 2 तक पढ़ लिया था ना दोस्तों। तो आज मैंने 43 के 3 से स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। और कृपया कर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया कर पिछली जितना सारे वीडियो पड़ा हुआ है दोस्तों वो सब के देख लीजिए, ताकि वीडियो को यहाँ देखने में परेशानी आपको ना हो। ठीक है दोस्तों, आप लोग से यही केवल रिक्वेस्ट है। और रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों को पास शेयर भी करिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन आपका 43 का तीसरा यही है दोस्तों कि यदि दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 5/4, तो सिद्ध करें कि tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा सेक थीटा का। तो चलते हैं, दोनों का मान हम निकाल लेते हैं दोस्तों। एक बार मैंने इसका मान निकालेंगे और एक बार इसका मान निकालेंगे। यदि दोनों का मान निकालना पर बराबर हो जाएगा तो कह देंगे बराबर है, चलिएगा। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि सेक थीटा दिया गया है। क्या दिया गया साथियों? सेक थीटा कितना है? तो 5/4। आप जानते हैं ना साथियों सेक का औकात, बिल्कुल इसका औकात h/b का होता है। चलिए अब थोड़ा सा मैंने पारते जो आ रहा है दोस्तों ट्राइंगल पार लेते हैं। चलेगा दोस्तों, 90 डिग्री तो यहाँ हो जाएगा। चलिए 90 डिग्री के सामने क्या होगा साथियों? तो 90 डिग्री के सामने तो h होता है ना, मैंने पार दिया h। चलेगा। अच्छा, एंगल क्या है दोस्तों? थीटा। तो इसको मान लेते हैं कि थीटा है। तो कोण के सामने क्या होता है साथियों? p। तो बाकी बच गया b। चलिए अब जो दिया गया साथियों वो लिख लेते हैं। तो h का मान दिया गया 5, लिख लिया। b का मान दिया गया 4, लिख दिया था साथियों। अब यहाँ जो नहीं दिया गया वो निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो हम जानते हैं ना कि किसी भी समकोण त्रिभुज में दोनों छोटका के वर्ग करके जोड़ेंगे तो बड़का के बराबर हो जाएगा। डैट मीन छोटका का हम नाम लेते हैं बार बार, किसका दोस्तों? तो लंब और आधार का छोटका हम बोलते हैं। चलेगा, दोनों छोटका को क्या करते हैं? p² प्लस b² h²। ठीक है ना साथियों। p का मान पता नहीं है दोस्तों, निकालना है। b का मान 4 है साथियों, h का मान 5 है। चलिए तो p² बराबर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा साथियों, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। चलेगा, तो p का मान निकालेंगे साथियों तो 16 उधर चल जाएगा। तो 25 - 16 मिलाकर कितना जाएगा साथियों? 9। तो p का मान √9 हो जाएगा साथियों। तो p बराबर 3 आ जाएगा। सही है ना? चलिए p का मान भी निकाल लिया। तब मैंने त्रिभुज के तीनों साइड निकाल लिया दोस्तों। तो अब क्या करना है? तो देखेंगे क्या क्या चीज़ का मान ज़रूरत है। तो हमारा यहाँ साइन का ज़रूरत है, सेक का नहीं, सेक तो दिया हुआ है। चलिए तो साइन tan दो का ज़रूरत पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं पहले ही साथियों। तो यहाँ मैंने निकाल लेते हैं किसका? साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा, साइन का औकात क्या होता है साथियों? p/h का। साइन का औकात है p/h का। अब बाकी औकात किसका? थीटा का था। थीटा के औकात के हिसाब से तो मैंने लिख दिया है। ठीक है, चलिए p कितना साथियों? 3। h कितना साथियों? 5। थीटा के औकात को मैंने बतलाने के लिए तो समकोण त्रिभुज पार देते हैं कि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक अपने औकात से लंब आधार सब क्या करेगा? एडजस्ट कर लेगा। ठीक है साथियों, मेरा पर्पस यही है डायग्राम पढ़ने का कि कौन अपना औकात बता देता है कि लंब किधर है आधार किधर है। चलेगा, साइन थीटा निकाल गया दोस्तों। अब tan थीटा निकाल लेते हैं। tan का औकात होता है p/b का। देखिए p औकात बोल रहा है 3, b कितना है? 4 का। चलिए साथियों, तो यहाँ साइन थीटा tan थीटा निकाल गया। तब क्या करेंगे? LHS से चल देंगे। पहले LHS चलते हैं साथियों। तो LHS में क्या दिया गया है? tan थीटा। तो tan थीटा का मान कितना है साथियों? तो 3/4 लिख दिया मैंने। 1 प्लस tan थीटा का मान कितना साथियों? 3/4, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। चलिएगा, ऊपर कितना जाएगा साथियों? 3/4। नीचे तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे साथियों तो 9, 4 का स्क्वायर 16 साथियों। चलेगा, तो ऊपर कितना है साथियों? 3/4। नीचे तो एलसीएम आ जाएगा साथियों 16। यहाँ कुछ ना तो 1 है तो 16 एलसीएम हो जाएगा। 1 और 16 का 16 एलसीएम, तो 16 गुना आ जाएगा साथियों। तो 16 प्लस यहाँ बचेगा कितना? 9 साथियों। अब मैंने यहाँ क्या बच गया साथियों? 3/4। नीचे 16 9
25 अब बटा में दोस्तों 16। आप जानते हैं ना दोस्तों कि मोटा लकीर के ऊपर वाला फिक्स रहता है, तो ऊपर वाला तो 3/4 है। बिल्कुल नीचे क्या है 25 16, तो ऊपर हो जाएगा 16, नीचे 25 साथियों। चलिए काट देते हैं, 4 चौक 16 आ गया कितना साथियों, तो 4 तिया 12 बटा में 25 आ गया। कितना आ गया साथियों, 12 बटा में 25। तो मैंने निकाला साथियों ई पट्टी का मान, तो 12/25 आ गया। तो अब इधर देखते हैं कि यदि इसका मान भी 12/25 हो जाएगा, तब कह देंगे कि दोनों बराबर हैं। चलिएगा, मेरा कॉपी छोटा है दोस्तों, चलिएगा थोड़ा लाइन कट रहा है यार। चलिए साथियों, लाइन कट गया था, खैर क्या करते हैं, हम पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखते हैं दोस्तों। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ दोस्तों कि मेरा कॉपी छोटा है, तो इसलिए मैंने मिटा लेते हैं। अब RHS से देखते हैं, ठीक है साथियों। चलिएगा, लाइन भी आगे मजाक करता है। चलिए दोस्तों, तो आप क्या करते हैं, तो मैंने अब RHS लेते हैं। RHS में क्या है साथियों, RHS में दिया गया है साइन थीटा बटा सेक थीटा। चलेंगे, साइन थीटा का मान कितना साथियों, 3/5। सेक थीटा का मान कितना साथियों, 5/4। उसके बाद मैंने बताया था ना साथियों कि मोटा लकीर के ऊपर वाला फिक्स रहेगा, तो ऊपर वाला है कितना, 3/5। नीचे उलट जाएगा साथियों, तो 4 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे। गुना करेंगे साथियों, तो 4 तिया 12 और 5 बचे 25। देखिए साथियों, ये इतना ही मान आया था क्या, कब इसका मान निकाले थे, इसलिए हम कह देंगे ना साथियों कि जो LHS निकाले थे और RHS निकाले, दोनों का मान क्या आ गया, सेम। तो नीचे नहीं लिख सकते हैं साथियों कि LHS बराबर क्या आ गया था, LHS साबित हो गया। बस समझ में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल। चलेगा, इसी टाइप से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन को लिख दिया। मैंने क्वेश्चन लिख दिया साथियों। अब क्या करना है, पहले देखेगा क्या दिया गया है। तो मेरा क्वेश्चन में था दोस्तों कॉट, लिख लेते हैं साथियों यहाँ। तो मैंने यहाँ लिख लेते हैं कॉट B बराबर दिया हुआ है 12/5, और कॉट का औकात B/P का। कॉट का औकात कितना है साथियों, B/P का। चलेगा, थोड़ा डायग्राम पा लेते हैं साथियों। चलेगा, 90 डिग्री के यहाँ कौन डाल देते हैं साथियों, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कर्व होता था। कर्व तो यहाँ हो गया। कौन जो है B की बात हुआ है, यहाँ कौन B नाम देंगे साथियों। चलिए, अब कौन के सामने हमेशा P होता है, तो B हो जाएगा। चलिए, अब क्या दिया गया है लिख लेते हैं। तो B का मान 12 है, लिख दिया साथियों। P के मान 5 है, लिख दिया साथियों। H के मान, तो आप इतना बार प्रैक्टिस किए हैं कि दिमाग में आ जाएगा 5 12 13। इसका मान कितना जाएगा साथियों, 13। हालांकि हम निकाल देंगे, आप लोगों को परेशानी नहीं होने देंगे, लेकिन हम जान रहे हैं कि 5 12 13 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, इतना प्रैक्टिस कर लिए कि चलेगा। अब निकाल लेते हैं दोस्तों, P² + B² बराबर H²। देखिएगा साथियों, P दिया हुआ था 5, लिख दिया। B दिया है 12, लिख दिया। H का मान नहीं दिया था साथियों, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, 5 बचे 25, 12 का स्क्वायर 144 साथियों, H²। चलेगा, ये जोड़ेंगे दोस्तों तो 169 H²। इसलिए H का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में 169 जाएगा साथियों। और 169 किसका वर्गमूल होता है, 13 का। आ गया ना मेरे प्यारे दोस्त। तो मैंने इतना प्रैक्टिस किया कि क्वेश्चन को देखेंगे तो हम समझ जाएंगे आगे आने वाला क्या है। चलेगा, खैर अब हम देखेंगे दोस्तों कि हमको क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा। तो tan का जरूरत पड़ेगा, साइन का पड़ेगा और सेक का पड़ेगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं साथियों। चलेगा, इधर मैंने निकाल लेते हैं, इसको मिटा दे साथियों, मेरा तो पेज छोटा है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए इधर मिटा लें साथियों। आप पहला ही हम मान निकाल लेते हैं tan का, साइन का और सेक का। अच्छा रहेगा, ताकि केवल माने ध्यान नहीं रहेगा साथियों, बिल्कुल। चलेगा, यहाँ मान निकाल लेते हैं 3 के। क्या क्या है, तो पहले निकाल लेते हैं साइन B का। साइन का औकात साथियों P/H का। P कितना है साथियों, तो 5, H 13 निकल गया। चलेगा, साइन निकल गया। तो अब निकाल लेते हैं सेक का। सेक B, सेक का औकात H/B। H कितना साथियों, 13। B कितना साथियों, 12। चलिए, उसके बाद tan का चाहिए, tan B। tan का औकात P/B। P कितना साथियों, 5, B 12। चलिए,
दिख रहा है ना, बिल्कुल। आप क्या करते हैं साथियों, मान चलते हैं, पहले हम LHS से चलते हैं साथियों। तो LHS में कितना दिया गया है लिख लेते हैं यहाँ LHS। तो LHS में आप लोग अलग से यहाँ लिख लीजिएगा, ये वो मैंने इसी में देख लेते हैं, ये LHS है तो इसका मान निकालने जा रहे हैं। तो tan B का मान कितना है साथियों, तो 5/12 लिख देते हैं, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, माइनस साइन B का दोस्तों 5/13। चलिए उसके बाद क्या करना साथियों, गुना कर देना। 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे दोस्तों कैलकुलेशन करने में। कहीं कहीं क्या दिमाग लगाइएगा भाई, क्या आप रॉकेट साइंस लगाने वाला है? तो देखिएगा हम रॉकेट साइंस से कब दिमाग नहीं लगाएंगे। सबसे पहले कैलकुलेशन देखिएगा कितना शॉर्ट कर देते हैं दोस्तों। मैंने कहा ना दोस्तों कि दोनों से देखो ऊपर 25-25 कॉमन हो रहा है, तो कहीं नहीं हम 25 कॉमन ले लेते हैं, तो केवल यहाँ बच जाएगा 1/144 और यहाँ बच जाएगा 1/169। ठीक है दोस्तों, बचेगा ना कि ऊपर से मैंने 25-25 कॉमन ले लिए, तो यहाँ केवल 1/144 बटा, यहाँ केवल 1/169 बचा। देखिएगा 25 से गुना करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा। हमने जो कॉमन हो रहा है तो काहे के लिए बेफालतू में उसका कैलकुलेशन हम बढ़ते जाएं, इसलिए कैलकुलेशन को कम करने का तरीका है साथियों कि कॉमन होता है तो ले लीजिए और नहीं होता तो फिर तो मजबूरी करना ही पड़ेगा। चलेगा, तो आप क्या करेंगे साथियों, यहाँ हो गया 25 कॉमन है, यहाँ LCM कितना आ गया साथियों, तो 144 अब गुना 169 LCM आ गया साथियों, हो गया ना। अब क्या करेंगे, देखिए 144 से भाग देंगे साथियों तो 169 बचेगा, ये 169 एक में गुना हो जाएगा तो 169 यहाँ लिखाएगा, माइनस 169 से भाग देंगे दोस्तों तो 169 कट जाएगा, बचेगा 44 है, 144 को एक में गुना करेंगे तो 144 आएगा। चलेगा, ये आ गया 25 गुना, अब देखिएगा 169 में 44 चल जाएगा दोस्तों तो कितना बचता है 25, और नीचे कितना आ जाएगा 144 गुना 169। चलिए LHS निकाला तो इतना आ गया, कहे का मतलब है कि हम यदि लिखेंगे 25 गुना 25 625 हो जाएगा साथियों। यहाँ लिखेंगे तो लिख लेते हैं थोड़ा सा कि 25 गुना 25 625, और बाटा में कितना आ रहा है साथियों 144 गुना 169। इसको गुना मत करिए, रहने दीजिए, इतना ही निकालेंगे ना दोस्तों तो इधर आ जाएगा। खैर कोई बात नहीं है, तो इतना ही तक हम रहने देते हैं कि इसका मान निकालें तो 625 बटा 144 गुना 169 आ गया। मिटा रहे हैं साथियों, LHS का मान आ गया। अब RHS से चलते हैं, चलेगा। तो RHS में क्या है साथियों, यह साइन, यहाँ लिख देते हैं साइन 4b इंटू सेक स्क्वायर भी है साथियों। चलेगा, साइन का मान कितना मेरे प्यारे दोस्तों 5/13, लेकिन पावर कितना है 4, तो लिख दिया 4। चलेगा दोस्तों, सेक का मान कितना है 13/12, लिख दिया 12, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब गुना करते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, गुना कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए दोस्तों, LHS मैंने निकाला था ना, आंसर कितना आ गया था, तो 625 बटा 144 गुना 169। तो यहाँ भी देख लेते हैं, देखिएगा मेरा दोस्तों 5 के पावर में 4 है, मतलब 5 को केवल गुना करेंगे 4 बार, तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। चलेगा, 13 को भी केवल गुना हो जाएगा 4 बार, 13 गुने 13 गुने 13 गुने 13, 4 बार हो गया दोस्तों गुना। इधर भी देखिएगा 13 2 बार स्क्वायर है, तो 13 गुने 13 जाएगा साथियों। इधर देखिएगा 12 2 बार है साथियों, तो 12 गुने 12 हो गया। अब देखिए साथियों, जो काटता है उसको काट देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिएगा 1 13 1 13 2 गो 1 13 1 13 2 13 कट गया साथियों। चलेगा, अब कुछ काटता उठता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 5 गुने 5 25, अब 5 गुने 5 25, तो 25 गुना 25 625 आ गया साथियों। चलेगा, नीचे बचा 13 गुना 13 169 गुना साथियों 12 गुना 12 144। तो पिछला बार यही आया था ना साथियों, LHS निकाले थे तो 625 बटा 144 गुना 169 आया। तो हम कह देंगे कि LHS और RHS क्या आ गया, बराबर हो गया। तो इसलिए हम लिख देंगे कि LHS बराबर RHS, यही साबित करना था। चलिए, तो साबित करने के लिए कहेगा तो थ्रो को कोई दूसरा कंसेप्ट रहेगा साथियों। जैसे आप मान निकालते आ रहे हैं वैसे मान आप निकाल दीजिए, यदि दोनों का मान बराबर हो जाएगा तो कह देंगे बराबर है।
यदि बराबर नहीं होगा तो बराबर कहेंगे नहीं है, बस इतना ही तो है। तो खाली क्वेश्चन में लिख देता है कि सिद्ध करें, तो लड़कन का हार्ट फेल हो जाता है कि अब सिद्ध कर रहा तब कैसे हम सिद्ध करें भाई। तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आप बनाते आ रहेंगे केवल आप बनाते जाइए ना, अंततः आपका वही पहुंचना जहाँ पहुंचेगा जहाँ पहुंचना है, ठीक है। तो मैंने पहुंच गया था साथियों, दोनों का मान क्या आ गया बराबर, तो बस यही लिखना है लास्ट में, चलिएगा। अब क्वेश्चन नंबर अब आगे चलते हैं दोस्तों 44। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 आ गया। अब इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको अब थ्योरी बताएंगे। मैंने 44 तक मैंने एक थ्योरी बताया था दोस्तों, आपने 43 तक का सारा क्वेश्चन बना दिया। इसके बाद कुछ थ्योरी की ज़रूरत है, तो मैं आप लोगों को बता देते हैं। कृपया कर आप दिल थाम के बैठिए और कॉपी कलम लेकर के बैठिए। ऐसा नहीं है कि ईयरफोन कान में लगा लिए हैं और रजाई के अंदर देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रजाई के अंदर देख रहे हैं बस। तो इस तरह से पढ़ाई थोड़ा को होता है। पढ़ाई करने का मतलब है कि कम से कम शिष्टाचार में बैठिए, कॉपी कलम लीजिए, उसके बाद नोट बनाइए, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, तो इसके बाद मैंने थोड़ा थ्योरी बताना जा रहा है, कृपया आप लोग ध्यान से देखिएगा और दिल थाम के बैठिए, कुछ अजूबा होने वाला है साथियों। चलिएगा, अजूबा कुछ नहीं है, आप लोग के हिसाब से मैं चलते रहेंगे, देखिएगा। सबसे पहले आप लोग पहले हमको ये बता दीजिए साथियों कि बताइए साइन का औकात क्या होता है। साइन मतलब एंगल कुछ ले लेते हैं, हाँ थीटा लेते हैं साथियों। तो साइन थीटा का औकात क्या होता है साथियों, P/H का। चलिए दूसरा, कॉस थीटा का औकात क्या होता है साथियों, तो B/H। टैन थीटा का औकात साथियों, तो P/B। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल। आप देखिएगा तीनों को तो याद करना है, बाकी तो तीन को उल्टा ना होता है साथियों। साइन का उल्टा क्या होता है, तो कॉसेक होता है, तो लिख दिए साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। तो जब साइन का उल्टा कॉसेक होता है साथियों, साइन का उल्टा, चलिए दोस्तों, तो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा देख लेना। तो केवल तीनों को तो याद करना है। अब याद क्या करना, मैंने इतना बार इसका यूज किए हैं, कम से कम कि 43 क्वेश्चन बताया ना साथियों, तो कम से कम 100 बार इसका यूज किए होंगे, 100 बार। एक क्वेश्चन में यूज करते होंगे 3-4 बार, सोच ले कितना यूज हो गया, आप लोग तो याद हो गया होगा। चलेगा, तो साइन का उल्टा कौशेक होता है, तो फार्मूलो तो इसका उल्टे ना होगा साथियों। तो जब साइन का उल्टा कौशेक होता है तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, P/H का उल्टा H/P हो जाएगा। देखिए फार्मूला, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा साथियों। कॉस का उल्टा क्या था साथियों, सेक थीटा। तो देखिएगा फार्मूला भी इसका उल्टा हो जाएगा, B/H है तो H/B हो जाएगा, चलेगा। टैन का उल्टा साथियों कॉट होता है, तो फार्मूला भी इसका उल्टा हो जाएगा, P/B के B/P, चलेगा। इतना तो आप लोग जानते हैं दोस्तों। इसके बाद हम आगे चलते हैं, कुछ नहीं करेंगे, खाली बारीकी से क्या करेंगे ना साथियों, आप जैसे जैसे कहिएगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। सबसे पहले हम कहना चाह रहे हैं साथियों कि पहले हम क्या करना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा ना कि ध्यान देखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का हम मान निकालना चाह रहे हैं। देखते हैं निकाल करके आंसर क्या आता है, ठीक है दोस्तों। मैंने साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाह रहे हैं, देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट देगा। खैर अलग बात है, चलेगा। आप बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, P/H, लिख दिया मैंने। चलिए भाई, कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है साथियों, B/H, लिख दिया मैंने। चलिए यहाँ दिखा है साथियों, बिल्कुल। आप बताइए साथियों, स्क्वायर करेंगे तो P का स्क्वायर P होता है, H का स्क्वायर H हो जाएगा, प्लस B का स्क्वायर तो B स्क्वायर, H का स्क्वायर तो H स्क्वायर साथियों। उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा साथियों, LCM कितना है, तो H स्क्वायर है ना साथियों। तो ऊपर बचेगा कितना, P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। चलिए यहाँ तक मैंने पहुँच गया साथियों। तो आप फिर क्या जानते हैं दोस्तों कि एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है भाई, कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर होता है ना साथियों। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। तो क्या हम आप लोग का यदि आ गया तो क्या लिख दें, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, बिल्कुल लिख दीजिए सर। और नीचे कितना साथियों, H स्क्वायर। दोनों क्या आ गया, कट करके कितना आ गया साथियों, 1। इसका मतलब कहने का मतलब हो गया ना साथियों
कि यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। चलिए फार्मूला आ गया कि नहीं साथियों? देखिए आपके सामने ना हम लिखे हैं कि यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ देंगे तो उसका रिजल्ट कितना आ जाता है? 1। चलिए मिटा देते हैं दोस्तों। अब इसी को हम फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पे। चलेगा, कुछ नहीं करना, हम जैसे जैसे खाली दिया रहेगा उसका मान धरते जाएंगे और लास्ट में क्या कहेगा हम देख लेंगे। तो मैंने इस तरह से देखे साथियों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किए तो कितना आंसर आ गया? 1। यही एक फार्मूला आ गया, इसी का हम यूज करेंगे बार बार। आए ना साथियों? मैंने लिखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को किए थे तो आंसर कितना आया था? 1। चलिए एक फार्मूला आ गया। उसके बाद देखिए दूसरा फार्मूला निकाला जा रहा है साथियों। कौन सा? यदि हम साइन स्क्वायर के मान निकालना चाह रहे हैं साथियों, तो साइन स्क्वायर का मान निकालना चाह रहे हैं तो नहीं कहते कॉस स्क्वायर को उधर डाल देते हैं, तो एक प्लस में तो इधर जाएगा तो क्या जाएगा साथियों? माइनस में। तो कॉस स्क्वायर थीटा देखिएगा ये भी एक फार्मूला हो गया। क्या आ गया साथियों? कि यदि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा तो उसका बदले कितना लिख देंगे? साइन स्क्वायर थीटा। नहीं आ गया साथियों? मैंने कहा कि यदि साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो कॉस इधर चल जाएगा, तो प्लस में इधर चल जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या आ गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए किसी बंदा को लगा सर साइन स्क्वायर के लिखे सब अभी कॉस स्क्वायर का मान निकालते हैं तो रह देते, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा के रहने देते हैं तो साइन ऊपर चल जाएगा साथियों, हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। चलेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को रहने देंगे दोस्तों, तो साइन को ऊपर ही डाल दिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कॉस स्क्वायर का भी फार्मूला आ गया क्या साथियों? कॉस स्क्वायर का फार्मूला क्या आ गया साथियों? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है कि यदि कॉस का मान साइन में बदलना है तो इसका मान क्या जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर। यदि साइन का मान कॉस में बदलना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूला आ गया साथियों। चलिएगा अब थोड़ा मिटा देते हैं साथियों, इसको आगे बढ़ते हैं, ताकि मेरा तो कॉपी थोड़ा छोटा है तो इसको हम मिटाते रहेंगे ना। आप लोगों को तो बड़ा कॉपी है भाई। चलिएगा इसको मिटा देते हैं साथियों। चलिए मैंने 3 फार्मूला लिख दिया दोस्तों, कृपया कर मोटी लाइनों से घेर दीजिए, इसको बार बार साप्ताहिक रिवीजन कीजिएगा। आगे फिर चलते हैं, थोड़ा इसको पोस्टमार्टम करते हैं। देखिएगा मैंने थ्योरी बताएंगे साथियों, तो हो सकता है एक दिन में खाली हम थ्योरी बतावें, क्योंकि समझाना पड़ता है ना। लेकिन जब थ्योरी हम बता देंगे तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है कि जो हमको से पूछना पड़ जाएगा आप लोग का। टोटल क्वेश्चन आप लोग बना दीजिएगा, खुद पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इतना तागड़े कंसेप्ट मिलता है कि क्वेश्चन का औकात ही नहीं है कि आपको रोक लेगा। क्वेश्चन का औकात ही नहीं मिलेगा कि वो आपको अटका देगा। क्यों? क्योंकि मेरा कंसेप्ट इतना क्लियर है कि चलेगा। अब आगे देखते हैं साथियों, मैंने थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं किसका? इसका मैं आया था अभी मैंने क्या लिखा है साथियों कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिखा था ना साथियों? लिखा था ना अभी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल आप लिखे थे सर। उसके बाद देखिएगा साथियों, एक है तो एक के पावर यदि हम 2 कर दें तो कोई दिक्कत हो जाएगा? यदि एक के पावर में 2 हम चढ़ा दें क्या कोई दिक्कत हो जाएगा? नहीं दिक्कत होगा। अरे कहेगा सर कि आप 1 के पावर 2 किए ना, हाँ 1 लाख भी पावर कर दीजिएगा तो कौन फर्क है? एक में कोई फर्क है नहीं। तो 1 के पावर हम 2 काहे किए साथियों जानते हैं? 3 काहे किए? थोड़ा सा आगे समझ में आ जाएगा, देखिएगा यहाँ समझ में आएगा काहे किए साथियों। तो आपने एक फार्मूला अलजेब्रा में पढ़े होंगे, यदि नहीं जानते हैं साथियों तो कृपया कर माफ़ कीजिएगा, हालांकि 8th क्लास में पढ़ना था। आगे हम अलजेब्रा पढ़ाएंगे ना तो एक फार्मूला आप लोग को याद हो जाएगा, लेकिन यहाँ केवल देख लीजिए क्या होता है। एक फार्मूला आप जानते हैं साथियों कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये एक फार्मूला होता है साथियों, इसीलिए मैंने यहाँ पावर 2 दिया। क्यों? क्योंकि हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बैठ जाए। देखिएगा साथियों, यदि हम एक को ए मान लेते हैं और कॉस को बी मान लेते हैं तो नहीं बैठ गया साथियों? ए स्क्वायर बीच में माइनस बी स्क्वायर, देखिए बैठ गया क्या फार्मूला? मैंने 2 काहे लिए समझ में आ गया ना? हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर बैठाने के लिए बैठ गया। तो अब क्या करेंगे साथियों? फार्मूला क्या होता है? तो ए प्लस बी, तो लिख देते हैं साथियों। ए कितना मान रहा है? 1 को, तो 1 ले जाएगा। फार्मूले में होता है प्लस, बी कितना माने साथियों? कॉस को, तो कॉस थीटा हो गया। चलिए
फिर देखेगा ए माइनस बी, ए कितना है ए माइनस बी कितना माने साथियों कॉस थीटा, हो गया ना साथियों। इधर तो है ये था साइन स्क्वायर थीटा, चलेगा। इसका मतलब एक और फार्मूला हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा का यदि हम मान निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, कितना आसान है। तो आपको थोड़ा कंसेप्ट समझाने में तो टाइम लगवे न करेगा। चलिए दोस्तों, तो समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्तों कि मैंने पावर क्या लिया था, हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। तो इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर का मान दो भाई मान निकाले, एक तो साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यदि इस मान का जरूरत नहीं है तो यह होगा। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा इसका और पोस्टमार्टम करते हैं। आप फिर केस्टा पटना कितना पोस्टमार्टम कीजिएगा हमको तो समझ में नहीं आ रहा, आपको खाली समझ में नहीं आएगा दोस्तों, कल समझ में आ जाएगा। आज केवल आप लोग मुर्दा की तरह देखते रहिए, केवल आप मुर्दा की तरह देखते रहिए, कोई दिमाग नहीं लगाना है। चलेगा आगे साथियों, हाँ इसको मोटी लकीर से घेर दीजिए, चलेगा। आगे लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं साथियों, फार्मूला ये है ना, अच्छा साइन स्क्वायर के हम लिख सकते हैं साथियों, साइन स्क्वायर थीटा के साइन थीटा गुना साइन थीटा, कौन कोई पहाड़ टूट जाएगा, लिख देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा के साइन थीटा गुना साइन थीटा लिख देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत क्या होगा भाई, उसका अधिकार है दूगो है तो दूगो तो लिखेंगे। अब चलेगा साथियों, इधर क्या था 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, बिल्कुल दिख रहा है, हाँ मदद तो कर रहा है आज वीडियो को। चलेगा साथियों, अब क्या करते हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों कि एगो कोई एगो के लिए ले आइए इधर साथियों, तो इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो एगो साइन थीटा का रहने देते हैं साथियों, इसमें से कोई एगो किसी का भी मन है तो हम इसको लेके चलाते हैं साथियों, तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा इधर, तो इधर बचा कितना साथियों 1 माइनस कॉस थीटा, तो एगो साइन में इधर चल जाएगा साइन थीटा। ये भी एक वीआईपी फार्मूला है साथियों, क्या है वीआईपी फार्मूला है, देखिएगा लिख लीजिएगा, कितना आसान फार्मूला आ गया, कहाँ से कहाँ तक चला है साथियों देखिएगा साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसके बदले यदि आपको मान लिखना चाहेगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, दोनों बराबर होता है, समझा कि ना साथियों, दोनों क्या होता है बराबर। कैसे बराबर आ गया, हम तो क्वेश्चन से आगे बढ़ते बढ़ते आ गए तो फार्मूला आ गया, हम क्या करें। ठीक है साथियों, तो मैंने कितना फार्मूला बताए इतना, और थोड़ा सा मिटा दे साथियों, चलिएगा लिख लीजिएगा, चलिए साथियों लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये फार्मूला लिख लीजिएगा साथियों कि साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा को यदि हमको क्या लिखना है माइनस में कॉस थीटा करके तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा कर देंगे, बिल्कुल। आगे चलेगा, इसको मिटा देते हैं। अब आपको लग रहा होगा साथियों, क्या लग रहा होगा भाई कि यहाँ आपने लिया था साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आप ये नहीं लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, आप ये हो तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने कहा बिल्कुल अभी आपने दिमाग लगाए दोस्तों कि बिल्कुल ये भी तो एक फार्मूला आता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल आपने अभी सही कहा। तो इसमें भी देख रहे थे साथियों पोस्टमार्टम करके, तो इसको पावर में दो करते हैं, आप तो फार्मूला जानते हैं, लिखने की जरूरत नहीं साथियों कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला रहेगा, तो क्या होगा साथियों एक दा प्लस तो 1 प्लस में साइन थीटा, एक दा क्या होगा साथियों माइनस तो 1 माइनस में साइन थीटा, चलेगा। इधर कितना है साथियों कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को हम लिख देते हैं 2 बार गुना करके, कॉस थीटा गुना कॉस थीटा हो गया साथियों, बिल्कुल। अब क्या करेंगे मेरे दोस्तों, यहाँ दिख रहा है नीचे, बिल्कुल बढ़िया, बहुत नीचे तक दिख रहा है, आज मूड लगता है क्लियर। चलेगा दोस्तों, अब एगो को इधर ले आते हैं कॉस थीटा बटा इसको ले आते हैं साथियों, तो 1 प्लस कितना आ जाएगा साइन थीटा बराबर इधर कितना बचा साथियों 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस को इधर लेके चलाएं। चलिए समझा गया साथियों, ये एक फार्मूला आ गया। जिस बंदा कोई फार्मूला और मैंने यहाँ फार्मूला लिखा, यदि ना याद है तो नहीं कीजिए, लेकिन आगे आपका कंपटीशन में इसका बहुत यूज होगा। आपको यदि 10वां तक इतना ही फार्मूला याद कर लीजिएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन मैंने ऐसा बता दिया है कि आपको भविष्य में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, भविष्य के लिए भी मैंने बता दिया कि इसका यूज करिएगा ना साथियों तो आप लंबा से लंबा क्वेश्चन को आसानी से हल कीजिएगा। तो हमको बताना था, हमने बता दिया, अब आपको कितना दिमाग है रखने का आप समझिए। चलेगा, मिटा देते हैं साथियों। तो मैंने साइन का पोस्टमार्टम किया, अब एक जगह लिख देते हैं फार्मूला,
फार्मूला क्या करते हैं साथियों, एक जगह मैंने क्या क्या पढ़ाया चलेगा, मैंने क्या क्या पढ़ाया एक जगह लिख देते हैं साथियों। चले दोस्तों, अब फार्मूला मैंने जितना बताया एक साथ कर देते हैं, क्या क्या बताया लिख लेते हैं। एक बताया मैंने थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पहला फार्मूला साथियों चलेगा। दूसरा फार्मूला क्या माता है सोचो कि साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर को उधर कर दिए थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए दूसरा फार्मूला हो गया दोस्तों। तीसरा फार्मूला मैंने बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा और 1 निकाले थे, कॉस स्क्वायर थीटा और क्या था 1 माइनस साइन को ऊपर कर दिए थे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकाले थे दोस्तों। चलेगा, तीसरा फार्मूला ये हो गया। अब चौथा क्या मैंने बताया था दोस्तों, तो लिखिएगा। पहला मैंने बताया था कि साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है कितना साथियों, 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये हो गया साथियों। चौथा मैंने क्या बताया था साथियों, चौथा मैंने क्या बताया था, तो कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इतना मैंने फार्मूला बताया साथियों। कृपया कर सभी कामों को छोड़ के, क्या दोस्तों, सभी कामों के छोड़ के कृपया कर क्वेश्चन को क्या कीजिए, घेर लीजिए। अब आप थोड़ा सा देखते रहिए, संध्यावती दिखाई दे रहिएगा, केवल केवल आप संध्यावती दिखाइए, आपको याद हो जाएगा। आप ज़्यादा इसको करने की जरूरत नहीं है, खाली सुबह शाम संध्यावती दिखाइए, बस ज़्यादा नहीं कीजिए। यदि संध्यावती दिखाना जैसे ही भूल जाएगा दोस्तों तो ये रुस जाएगा, तो रुस जाएगा तो फिर आपको से याद ही नहीं होगा कितनों मनाइएगा। तो इसलिए रोज के रोज संध्यावती दिखाना है। एक दिन भी नागा हो गया तो ये रुस जाएगा, और रुस जाएगा तो आपको इतना परेशान करेगा साथियों कि कुछ कहेंगे नहीं। ठीक है, मैंने इसको देखिएगा कितना प्रेम से बॉर्डर दे रहे हैं, इसको देखिएगा आदर कर रहे हैं साथियों, इसको कितना ही आदर किए हैं। इतना इम्पोर्टेंट है कि इतना तो आदर करने का ही बनता ही है। चलेगा दोस्तों, तो मैंने लिख दिया ना साथियों, अब नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो मैंने इतना क्वेश्चन लिख दिया। मैंने केवल साइन कॉस के हिसाब से चला था, इतना फार्मूला निकला, कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा, मिटा देते हैं साथियों, बिल्कुल। अब आगे चलते हैं। खाली आप लोग पढ़ते रहिए। देखिए कंटेंट आपको जितना मैं दे दूंगा साथियों कि आपको यूट्यूब पर फ्री में कोई कंटेंट देने वाला नहीं है, उतना कंटेंट मिलेगा। चलेगा दोस्तों, आप थोड़ा सा जैसे मैंने पिछला बार बताए थे कि मन किया कि हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करके देखते हैं क्या आ रहा, तो अभी फिर हमको मन करा ना साथियों कि यदि हम देखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा करके देखते हैं क्या आता है। हमारा मन कर गया, देख लेते हैं क्या आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा करके देखते हैं क्या आने वाला है। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साथियों, h बटा में b लिख दिया, माइनस tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साथियों, p बटा में b लिख दिया। चलेगा साथियों, आज गुना करेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर बटा b के स्क्वायर माइनस ऊपर क्या जाएगा साथियों, p के स्क्वायर, नीचे b के स्क्वायर हो जाएगा ना साथियों। चलेगा, एलसीएम करेंगे तो कितना जाएगा साथियों, b के स्क्वायर, ऊपर कितना जाएगा साथियों, h के स्क्वायर माइनस में p के स्क्वायर। आ गया ना साथियों, बिल्कुल। थोड़ा सा आप ही लोग से पूछते हैं, आप ही लोग तो बता रहे थे साथियों कि एक फार्मूला होता है क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, पता है साथियों, बिल्कुल होता है। तो मैंने सोचा ना साथियों कि बी स्क्वायर का मान निकालते हैं, तो बी स्क्वायर में क्या आ जाएगा साथियों, तो एच स्क्वायर पी स्क्वायर उधर चल जाएगा, तो माइनस में पी स्क्वायर नहीं आ गया साथियों। बी स्क्वायर का मान कितना आ गया, एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। देखिएगा साथियों, यही चीज तो यहाँ लिखल है, एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। तो क्या दोस्तों हम लिख दें, एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर का मान, सॉरी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के मान बी स्क्वायर, बिल्कुल लिख दीजिए। जब है ये तो कहानी लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, नीचे भी बी स्क्वायर है,
तो क्या हो गया साथियों, कट गया, मान कितना आ गया साथियों, 1 आ गया। तेरे आके ये हो तो गजब रिजल्ट दे दिया भाई। मैंने तो मन का किया था कि थोड़ा देखते हैं कर करके क्या आएगा, लेकिन इसका भी रिजल्ट बड़ी शानदार आ गया। क्या आ गया दोस्तों, तो 1 आ गया। और जब 1 आ गया तो रिजल्ट तो एक मायने है साथियों, आइडेंटिटी हो गया एक तरह से। तो हमको बात ये भी एक फार्मूला आ गया कि सेक का स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, बराबर 1 साथियों। तो चलिए मिटाते, एक फार्मूला हो गया, मिटा दे दोस्तों, बिल्कुल चलेगा, चलेगा। मेरा मन क्या था कि चेक करने के लिए, लेकिन रिजल्ट तो दे दिया बड़ी शानदार। इसका मतलब इसका मान कितना गया साथियों, 1 आ गया। चलिए ये भी एक फार्मूले हो गया साथियों, ये भी एक फार्मूले हो गया, हो गया साथियों। आपने कहा कि ये सब लिख क्यों रहे हैं, तो मैंने कहा ना साथियों, देखिएगा इसका यूज बताने जा रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद क्या समझ में आएगा। जैसे में रहेगा ना साथियों यहाँ कि साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 35 डिग्री बराबर कितना। आगे यहाँ लिखा जाएगा साइन स्क्वायर 75 प्लस कॉस स्क्वायर 75 बराबर कितना। आगे सेक स्क्वायर 50 लिख देते हैं, सेक स्क्वायर 90 प्लस थीटा माइनस tan स्क्वायर 90 प्लस थीटा बराबर कितना। ठीक है साथियों, तो एक चीज और हम आप लोगों से बताना चाहते हैं साथियों कि देखिए उबान तब आया है जब यहाँ भी कोण थीटा है, यहाँ भी कोण थीटा है, मतलब दोनों के जगह क्या होना चाहिए, कोण 1 होना चाहिए। देखिएगा यहाँ भी कोण थीटा था, यहाँ भी कोण थीटा था। ऐसा नहीं ना दोस्तों कि यहाँ पे कोण थीटा है तो यहाँ पे कोण अल्फा है, नहीं, बराबर दोनों जगह कोण होना चाहिए। कोण क्या होना चाहिए साथियों, सेम होना चाहिए। देखिए सेम है ना साथियों, यहाँ भी थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, तब जाकर आपका मान आँख मूंद करके 1 मानिएगा। जैसे में पिछला बार भी मैंने बताया था दोस्तों कि साइन स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना बताए थे 1। इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों जगह सेम एंगल है तो उसका मान 1 मान के आ जाएगा। जैसे मैं देखिएगा साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर दोनों जगह कितना है, तो यहाँ भी 35 है तो यहाँ भी 35 है, सेम एंगल है कि नहीं साथियों। तो इसका मान हम सोल्व नहीं करेंगे, जब आंसर आ जाएगा 1, मेरे आंसर कितना आ जाएगा 1, आँख मूंद करके मानिए होगा। यही तो मैंने पढ़ा रहा था, तो समझना ना दोस्तों कि इसका यूज कहाँ होगा, तो इसलिए पहले धीरे धीरे पढ़िए। तो देखिएगा तो साइन स्क्वायर इसको थीटा मान लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों जगह तो सेम एंगल है, तो ये पूरे का मान कितना था साथियों 1 आता है। उसी टाइप से यहाँ भी आ जाएगा, देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा कुछ भी हो उससे मायने नहीं रखता है, लेकिन थीटा दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो टोटल मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। कितना आसान, इससे आसान क्वेश्चन होगा साथियों नहीं, उसी पर देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 थे, इसका मान 1 हो जाएगा। थीटा कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन थीटा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ तो सेम है, ये जितना कोण यहाँ है उतना ही कोण इतना है। देखिएगा थर्मामीटर लगाइए, थर्मामीटर लगाएगा दोस्तों तो बुखार दोनों का सेम आएगा, दोनों का बुखार दम 98 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। अब आगे चलते हैं, चलिए दोस्तों। तो देखिएगा ये भी फार्मूला आ गया ना मेरे साथियों। अब इसको भी पोस्ट मास्टर में कर रहे हैं, आपने कहा खाली पोस्ट मास्टर में आप करे में लगते हैं, हम यही एक तरह से हम डॉक्टर भी हैं मास्टर भी, चलेगा। अब देखिए कि दोस्तों हमने यहाँ मान लेते हैं साथियों कि सेक थीटा बराबर ये मान लेते हैं, तो ये के देखिएगा साथियों सेक थीटा का मान लेते हैं ए, तो ए के स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस है। tan थीटा का मान लेते हैं बी, तो स्क्वायर है तो बी स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा कुछ, अभी ने बताए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा साथियों, तो एक फार्मूला है, भूल गए साथियों इतना जल्दी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, इतना जल्दी भूल गए दोस्तों फार्मूला। यदि 10 अंकों का यदि मोबाइल नंबर दे देगा कोई तो तुरंत याद कर लीजिएगा कि बाद में फ़ोन करके बात करेगा होगा। और आपने 2 लाइन के फार्मूला भूल गए, बताइए 10 अंकों का यदि नंबर दे देगा कोई कि लिख लीजिए इंपॉर्टेंट नंबर है, तो आप तुरंत नोट कर लीजिएगा मोबाइल में, याद भी कर लीजिएगा 1 सेकंड में। और 1 लाइन का आपको फार्मूला नहीं याद आता है, अरे दोस्तों पढ़ लो,
क्या करो, पढ़ लो, नहीं तो समझ ही रहे हो क्या होगा। चलेगा, लिखेगा इधर। फिर क्या होगा दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। हाँ, ध्यान से पढ़ लो, और नहीं तो जिसके फेरा में लगा है ना उसको कोई दूसरा कोई लेके चल जाएगा, तुम ऐसे ही रह जाएगा हाथ में लौट के। चलेगा, इसलिए ध्यान से क्या करना, पढ़ना है। चलेगा, आप देखते हैं साथियों, मिटा देना इसको। बिल्कुल, फार्मूला किसके लगा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी। तो यहाँ लिखते हैं साथियों, ये किसको माने हैं, तो ये माने सेक थीटा का, तो लिख देते हैं सेक थीटा प्लस टाइन थीटा गुना में सेक थीटा माइनस टाइन थीटा बराबर कितना साथियों, 1 हो जाएगा। और साथियों बैठल नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर फार्मूले होता है, एक दा ए प्लस बी, एक दा ए माइनस बी, तो कर दिया। ये बैठा था किस पर दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस, देखना मान लेते इसको ए, तो ए स्क्वायर बैठ गया माइनस टाइन को मान लेते बी, तो बी स्क्वायर बैठ गया कि नहीं। तो एक दा ए प्लस बी, एक दा ए माइनस बी। चलेगा, उसके बाद मैंने क्या कहते हैं साथियों, सेक प्लस थीटा को रहने देते हैं और इसको ऊपर ही डाल देते हैं, तो 1/, नहीं हो जाएगा साथियों, सेक प्लस सेक थीटा माइनस में टाइन थीटा हो जाएगा कि साथ नहीं साथियों, हो गया कि नहीं साथियों। यदि मैंने सेक प्लस टाइन थीटा को इधर रहने देते हैं और इसको ऊपर ही डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/सेक माइनस टाइन थीटा। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो कृपया कर हमारी बातों को मजाक में नहीं लीजिएगा, हम सीरियस में बोल रहे हैं कि हाँ आप लोग जो है ध्यान से पढ़िएगा, सीरियस में आप लोग भी पढ़िएगा। आप केवल कमेंट मतलब आप इस तरह का नहीं कीजिएगा कि जिससे आपके क्या हो, हानि हो। ठीक है दोस्तों। चलिएगा, तो एक फार्मूला ये हो गया साथियों कि सेक प्लस टाइन थीटा को क्या होता है, 1/सेक माइनस टाइन थीटा। किसी ने कहा होगा सर हम इसको मन करा कि हम इसको इधर डाल देते हैं, डाल दीजिए। इधर कितना जाएगा साथियों, सेक थीटा माइनस टाइन थीटा, आई सेक प्लस टाइन थीटा इधर चल जाएगा, तो 1/ क्या आ जाएगा साथियों, सेक थीटा प्लस में टाइन थीटा। ये भी हो गया फार्मूला, कौन दिक्कत है। इसका मतलब कुछ समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल समझ में आ गया सर। क्या आ गया भाई, इसका मतलब देखिएगा कि यदि सेक प्लस टाइन है, देखिए ध्यान दीजिएगा, सेक प्लस टाइन है और जब उल्टा करते हैं तो माइनस हो जाता है, खाली सेम चीज रहता है। देखिएगा, सेक प्लस टाइन है और खाली उल्टा कर रहे हैं तो माइनस हो रहा है, और दोनों तो सेम ही चीज भाई, यहाँ भी सेक टाइन है, यहाँ भी सेक टाइन है, बदल क्या रहा है, तो प्लस के जगह खाली माइनस हो गया। दीजिएगा लेकिन देखिएगा, सेक माइनस टाइन है, उल्टा कर रहे हैं तो सेक प्लस टाइन हो रहा है, केवल बदल क्या रहा है, तो माइनस के जगह प्लस हो गया। उल्टा करने पर केवल क्या बोला जाता है, सिंबल, प्लस के माइनस, माइनस के प्लस। इसलिए दोस्तों ये फार्मूला को क्या करना है, लिख लेना है। उसके बाद हमें एक जगह कर देते हैं साथियों। चलिएगा, चलिए दोस्तों एक जगह मैंने फार्मूला कर देते हैं। चलेगा, पहला फार्मूला क्या है साथियों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना दोस्तों, बिल्कुल। अच्छा, इसी से मैंने एक फार्मूला और निकाले थे, देखिएगा दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला हम निकालना चाहते हैं, तो इसको ऊपर ही डाल देंगे साथियों, तो 1 और माइनस इधर क्या आ जाएगा, प्लस टाइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब और फार्मूला आ गया कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा। चलेगा, किसी ने कहा रहेगा साथियों कि टाइन को हम ऊपर ही कर देते हैं, तो इधर बचेगा कितना, सेक स्क्वायर थीटा। देखिएगा, एक को इधर डाल देते हैं साथियों, एक है ना इधर कर देते हैं तो -1 हो जाएगा, तो इधर बचेगा कितना साथियों, टाइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये भी एक फार्मूला हो गया कि सेक का स्क्वायर थीटा -1 बराबर टाइन स्क्वायर थीटा। चलेगा, 3 फार्मूला यहाँ गया साथियों, अभी यहाँ लिखते हैं, 2 फार्मूला यहाँ लिखते हैं, सेक प्लस टाइन थीटा बराबर क्या होता है साथियों, 1/ सेक थीटा माइनस टाइन थीटा साथियों। दूसरा क्या होता है, सेक थीटा माइनस में टाइन थीटा बराबर 1/ सेक थीटा प्लस में टाइन थीटा। तो इतना फार्मूला आप लिख लीजिएगा साथियों। चलेगा,
इतना फार्मूला लिख लीजिएगा। हालांकि टेंथ में जब आप पढ़ रहे, टेंथ वाला विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो केवल इतना फार्मूला आप यूज याद कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा। लेकिन जिसका दिमाग यदि तेज चलता है तो ये भी फार्मूला याद कर ले उस बंदा को तो और बेहतर होगा साथियों। लेकिन जो टेंथ में जो काम से काम याद करना चाहता है तो केवल ये 3 फार्मूला याद करना ही दोस्तों पड़ेगा। कितना? ये 3 फार्मूला याद करना है। ऐसे याद नहीं करिए, इतना बार यूज होगा कि याद हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। लेकिन फार्मूला को लिख लीजिए, लिख लिए साथियों। चलिएगा लिख लीजिए, हम इधर आ जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलेगा, हम मिटा रहे हैं दोस्तों, लिख लिए होंगे। चलेगा, समझा रहे हैं दोस्तों बिल्कुल। चलेगा साथियों, फिर मैंने एक्सपेरिमेंट करने का मन करा साथियों, कि फिर मेरा मन करा कि अब इस तरह के करके देखते हैं क्या आता है। तब भी मन करा ना साथियों कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को थोड़ा देखते हैं करके क्या कहता है, क्या कहना चाह रहा है साथियों। हमारा मन कर गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हल करने के लिए, कर देते हैं, कौन दिक्कत है। चलिएगा, कॉसेक का मान कितना आता है साथियों? एच बटा पी, लिख दिया मैंने, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, माइनस कॉट का मान कितना है साथियों? बी बटा में पी। चलिए हो गया। आगे अब क्या करेंगे साथियों? स्क्वायर करेंगे तो एच के स्क्वायर हो जाएगा, बटा में पी है तो पी के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी के स्क्वायर हो जाएगा साथियों, नीचे पी के स्क्वायर हो जाएगा। चलेगा ये। अब क्या करेंगे साथियों? एलसीएम कितना आ जाएगा? कलर चेंज कर लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा साथियों? तो पी स्क्वायर लिख दिया। यहाँ बचा कितना साथियों? एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। चलिएगा, अब थोड़ा सा वही फार्मूला जो पहचान रहे हैं दोस्तों लिख लेते हैं। आप ही लोग तो कहते हैं दोस्तों कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, तो थोड़ा हमको मन किया ना साथियों कि पी स्क्वायर के मान हम निकाल लेते हैं। देखें साथ, तो पी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो बी उधर चल जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा। आ जाएगा कि नहीं साथियों? पी स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो यही चीज बात तो यहाँ है साथियों, एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। क्या एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर के बदले पी स्क्वायर रख दीजिए, आपका मैंने है तो, और नीचे भी पी स्क्वायर है साथियों, तो दोनों काट के क्या आ जाएगा साथियों? 1। देखिएगा यहाँ भी क्या रिजल्ट आ गया। हम थोड़ा मनोरंजन करने के लिए चाहते हैं, लेकिन ये सीरियस करा देता है क्वेश्चन, क्या करें। हम सोच रहे थे सोचते कि थोड़ा सा खेलते हैं कौशेक कॉट से, लेकिन ये अंततः ही रिजल्ट सीरियस ला देता है। अब तक जब सीरियस आ गया दोस्तों तो इस पर ध्यान देना उचित ना है, तो ठीक है मैंने ध्यान देते हैं दोस्तों। तो अब क्या ध्यान देंगे कि कौशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा जहाँ, तो वहाँ हम 1 लिख देंगे उसके बदले, क्योंकि मैंने अभी यहाँ खेल कर रहे थे लेकिन इन्होंने रिजल्ट सीरियस बना दिया हुआ है। क्या कर रहे थे दोस्तों? मनोरंजन कर रहे थे। जब खेल करके देखते हैं क्या होता है। तो कौशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या ला दिया? 1। इसलिए हम लिख दें दोस्तों फार्मूला, बिल्कुल लिख दीजिए। यहाँ मिटा देते हैं साथियों, चलेगा। यहाँ मिटाते हैं साथियों तो क्या आ गया? इसका मतलब ही हो गया कितना आ जाएगा साथियों? 1 आ जाएगा। चलिए, एक तो फार्मूला ये आ गया साथियों पहला। अब क्या करेंगे? मन करा ना साथियों कि खाली कौशेक स्क्वायर के हम रहने देते हैं, कॉट को ऊपर यदि कर देते हैं साथियों तो 1 ये माइनस हो जाएगा साथियों, प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। देखिएगा क्या ये सीरियस ला दिया कि कौशेक स्क्वायर थीटा को हमको कॉट में लिखना है तो 1 प्लस कॉट करके लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है अपना है ना दोस्तों कि कौशेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यदि मान होगा कि कौशेक स्क्वायर को कॉट में बदल दें तो 1 प्लस कॉट में बदल दीजिए, मान सेम ही रहता है। चलेगा। अब हमको मन करा ना साथियों कि 1 को इधर ले आवे, 1 को किधर ले आवे साथियों? इधर ले आवे, तो कौशेक स्क्वायर थीटा माइनस इधर आ जाएगा, इधर कितना बचेगा साथियों? कॉट स्क्वायर थीटा। देखिएगा ये भी सीरियस ला दिया, यह भी सीरियस ला दिया। यदि कौशेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को कॉट में बदलना पड़े तो खाली कॉट स्क्वायर का मान हो जाएगा। चलेगा, ये भी फार्मूले एक तरह से हो गया साथियों।
ये भी फार्मूला हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे अब चलते हैं दोस्तों। आप थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, थोड़ा एक दा आओ इसको पोस्टमार्टम करते हैं, क्या निकलेगा। चलेगा, आज केवल हम थ्योरी पढ़ाएंगे साथियों, कल से हम स्टार्ट हो जाएंगे। चलेगा, वही रफ्तार से चलेंगे जो पिछली मैंने वीडियो में पढ़ा रहे थे ना न्यूमेरिकल। केवल आज मैंने इतना बारीकी से आप लोग को केवल थ्योरी बता रहे हैं साथियों। थ्योरी बताने के बाद करीब से करीब आपको 30 से 40 क्वेश्चन उड़ जाएंगे। चलेगा, चलिए दोस्तों, थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं इसको। क्या था कि कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी लिखे थे साथियों, बिल्कुल लिखे थे सर। चलेगा, उसके बाद देखिएगा, यदि हमको मन करना है अलजेब्रा से खेलने का, किससे खेलने का साथियों, अलजेब्रा से। तो यदि हम कौसेक को ए मान लें तो नहीं बैठ गया ए स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, कॉट को बी मान लें, स्क्वायर है तो स्क्वायर, मतलब हमको बैठ गया किस पर साथियों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। तो इसका तो फॉर्मूले ना होता है साथियों, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखिएगा, साथ ही साथ हम अलजेब्रा का फार्मूला भी लिखते जाते हैं, इसका यूज हो रहा है। तो ऐसे हम अलजेब्रा पढ़ाएंगे ना साथियों, तो जिस तरह से मैंने त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं उस तरह से अलजेब्रा को भी पोस्टमार्टम कर देंगे। ठीक है साथियों, चलेगा। अब देखिएगा, तो हम क्या फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी। तो ये माने कौसेक थीटा को लिख दे साथियों, कौसेक थीटा फार्मूले में होता है प्लस, तो प्लस लिख दिए। बी माने कॉट को, तो लिख दिए कॉट। चलेगा, उसके बाद गुना में होता है, गुना लिख दिए। फिर ये माने थे कौसेक थीटा को, लिख दिया मैंने कौसेक थीटा। बीच में माइनस होता है, माइनस। बी माने कॉट को, तो कॉट लिख दिए। अब बराबर में कितना 1 था। चलिए, इसका मतलब ये भी एक फार्मूला हो गया। चलिए आगे, हम मन करा ना साथियों कि कौसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को इधर रहने देते हैं और इसको ऊपर ही डाल देते हैं। तो डाल दीजिए, गुना में है तो इधर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। कौसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। चलिएगा, देखिएगा ये फार्मूला आ गया साथियों। क्या आ गया, फार्मूला ही आ गया साथियों। आगे अब नहीं मन करा ना साथियों कि इसको रहने देते हैं, माइनस वाला का प्लस वाला किधर डाल देते हैं, डाल दीजिए। चलिए, मैं इच्छा जो आ रहा है उसको इच्छा को रोकिए नहीं, करते चलिए। कौसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर इधर चला जाएगा साथियों, तो भागा में आ जाएगा। कौसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। चलेगा, चलेगा दोस्तों। हाँ, फार्मूला मैंने लिख दिया साथियों, कौसेक का भी पोस्टमार्टम कर दिया। चलिए, इतना आपको फार्मूला पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, करीब करीब मैंने 10th में इतना से ज़्यादा फार्मूला नहीं पढ़ना है साथियों। तो चलिए दोस्तों, आज हम इतना ही तक, फिर मैं कल बात करूंगा। कल फिर से मैंने जितना भी फार्मूला बताया साथियों सबको एक बार रिकॉल कर देंगे और उसके बाद अपनी मुद्दे पर चलाएंगे, सॉल्यूशन पर चलाएंगे। कहाँ से बताना बाकी रह गया था साथियों, तो 44 से। तो 44 से फिर कल से स्टार्ट करेंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी करिएगा, कमेंट में भी लिखिएगा दोस्तों कि क्या वीडियो में प्रॉब्लम है और क्या चीज़ करने की, सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, ताकि हम सुधार कर सकें। और आप लोग को जिस चैप्टर वीक है दोस्तों वो कृपया रिकमेंड कीजिएगा कमेंट में, तो हम उस चैप्टर को वीडियो बना करके जरूर डाल देंगे जिससे आपको पढ़ाई में रुकावट ना आए। चलिए दोस्तों, आज इतना ही तक। आज शेयर जरूर करिएगा, लाइक भी जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए, जय हिंद, जय भारत।